राधे राधे सभी को। आज मैं आपके सामने कार्तिक मास में स्नान करने के बाद कहने वाली कहानी सुनने वाली कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है सत्यवान की कहानी। तो कहानी शुरू होती है। एक दादी पोती थी जो रोज सत्यवान की कहानी कहती थी। लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करती थी। सत्यवान का नाम लेकर अर्घ देती थी। जब वह पोती ससुराल जाने लगी तो उसने खाली लोटे में जल भर के फूल रख कर दे दिए और कुछ भी नहीं दिया। वह रास्ते में चलती जाए और सोचती जाए कि ससुराल में सब पूछेंगे कि तू क्या लेकर आई है, तो मैं क्या बताऊंगी। तो सत्य भगवान ने सोचा कि इसका कष्ट मिटाना चाहिए। बाद में वह रास्ते में कहानी कहकर अर्घ देती जाए तो हीरे मोतियों और गहनों का भंडार हो गया। वह खूब पहन ओढ़ कर ससुराल पहुंची तो ससुर ने कहा कि बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है। सासू ने कहा कि पड़ोसन से मूंग चावल उधार ले आओ और बहू के लिए बनाओ। फिर बहू ने कहा, मेरे लोटे में से जल लेकर रसोई बनाओ। लोटे में जल लेकर रसोई बनाई तो भगोना भर गया। तरह तरह की मिठाइयाँ हो गई। तो सासू ने कहा, बहू जीम ले। वह बोली कि ससुर जी ने नहीं खाया, आपने नहीं खाया, पति ने नहीं खाया, इसलिए मैं कैसे खा लूँ। और मेरा तो सत्यवान की कहानी कहने का नेम है। तो उसने सत्यवान की कहानी कही, सब ने सुनी तो वहाँ धन का ढेर लग गया। सासू सत्य भगवान का प्रसाद बांटने लगी तो पड़ोसन ने कहा, अभी तो मूंग चावल उधार ले गई थी और इतनी देर में इतना सारा धन कहाँ से आया। फिर उसने कहा, मेरी बहू सत्य भगवान की कहानी कहती है, उसने दिया है। हे सत्य भगवान, जैसा साहूकार की बहू को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते सबको देना, हुकारा बरते। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और यह कहानी दूसरों को भी शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो अगली कहानी है लपसी और तपसी की कहानी। ये भी कार्तिक मास में ही कही जाती है। एक लपसी एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा कल। दूसरे दिन तपसी नहा कर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोल कर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहा धोकर 1.25 लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तू गोडा उठा। गोडा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर कार्तिक नहाने वाली, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी नहा कहेंगी तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा।
तो ये थी दोस्तों लपसी और तपसी की कहानी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।